हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेई उस स्वॉर्ड वॉल को टच कर रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि वहाँ पे काफी सारे ब्लैक स्मोक फैल गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सोंगियन को देखते हैं, जो कि कुछ अजीब तरह से सोचते हुए जा रहा था, लेकिन तभी वो एला डेंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो फौरन से एला डेंग से माफी मांगता है और उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद एला डेंग उससे पूछता है, सोंगजन क्या तुम ठीक हो? तो उस पर सोंगजन हाँ कह देता है और बताने लगता है कि लिन फेई ने वहाँ पर उस स्वॉर्ड वॉल को टच कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैक स्मोक फैल गया था और हम लोग एक अलग ही जगह पर पहुँच गए थे, जहाँ पर हमें 9 स्वॉर्ड एमुलेट देखने को मिला था। और उस जगह पर लिन फेई ने मुझे कल्टीवेशन करने को कहा था और मैंने भी उसकी बात सुनकर वहाँ पर टील से कल्टीवेशन किया। अब ये सुनकर हम देखते हैं कि एला डेंग शॉक हो गई थी और वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इस सेक्ट के सबसे पहले सेक्ट मास्टर ने कहा है कि जिस भी बंदे के कारण इस स्वॉर्ड वॉल में से ब्लैक स्मोक निकलेगा, वो हमारे सेक्ट को फ्यूचर में बहुत ही आगे तक ले जाएगा। जिसके बाद एल्डर सोंगटियन को चुप कराते हुए उससे कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो जिस पर सोंगटियन में हाँ कह देता है। अब अगले सीन में हम लिन फेई को देखते हैं, जो कि उन स्वॉर्ड एमुलेट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जहां हम देखते हैं कि उसने किसी तरह से एक स्वॉर्ड एमुलेट को एब्जॉर्ब कर लिया था। एब्जॉर्ब करके होने के बाद लिन फेई खुद से ही कहता है कि अरे यार, आज तो रिले असेंबली टूर्नामेंट का सेकेंड राउंड है, मैं तो भूल ही गया था। और ये कहकर लिन फेई फौरन से वहाँ के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो थोड़ी देर बाद वहाँ में पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि वहाँ पर हाफी और एक बंदे के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रिले असेंबली टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में जितने भी डिसेबल फर्स्ट राउंड को जीते थे, उन्हें इस राउंड में आपस में इस एरिना पर फाइट करना होगा। जिसके बाद हम उस जबरदस्त फाइट की तरफ आते हैं, जहां हाउफी के ओपोनेंट के पास एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड थी, जिसकी वजह से वो बंदा हाउफी पर भारी पड़ रहा था और उसके स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। वहीं हम देखते हैं कि इस जबरदस्त मैच को डू जोंग भी देख रहा था और उसके पास में जो दो डिसेबल खड़े हुए थे, वो आपस में बात करके ये कह रहे थे कि मुझे लगता है कि आज वो बंदा हाउफी को पूरी तरह से हरा देगा। अब इस बात को लिन फेई भी सुन लेता है और ये सुनकर वो उन लोगों के पास जाके उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों से बेट लगाना चाहता हूँ और इस बेट में अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें ये ईवान यंग पेंडेंट दे दूंगा। अब ये सुनकर डूजोंग फौरन से खड़े होकर लिन फेई के हाथ से वो पेंडेंट ले लेता है और उसे बहुत ही गौर और ध्यान से देखने लगता है। तो ये देखकर लिन फेई फौरन से ही डूजोंग के हाथ से वो पेंडेंट छीन लेता है और हंसते हुए डूजोंग से कहता है कि अगर तुम्हें ये पेंडेंट चाहिए तो तुम मुझसे बेट लगाओ और इसे जीत के ले लो। अगर हाफी हार गया तो ये पेंडेंट तुम्हारा हो जाएगा। तो उस पर डूजोंग भी थोड़ा सोचते हुए एग्री होकर कहता है कि ठीक है, अगर हाफी इस मैच को जीत गया तो मैं तुम्हें 2000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। अब इन दोनों के बीच में बेट लग के होने के बाद हम देखते हैं कि लिन फेई उस मैच को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और सोचता है कि इस मैच को स्टार्ट हुए बहुत ही देर हो गई है, पर अभी भी कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाफी बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा है, मतलब कि उसके पास एक सीक्रेट टेक्निक होगा जो उसे वो लास्ट मोमेंट पर यूज करेगा शायद। जिसके बाद हम फाइट की तरफ देखते हैं, जहां हाफी अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसका नाम मल्टी स्वर्ड्स कन्वर्ट इनटू वन फॉर्मेशन होता है। और ये टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। जिसके बाद हाफी उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो टेक्निक इतना फास्ट था कि हाफी का ओपोनेंट उसे डॉज करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और वो वहीं पर घायल होकर घुटनों पर बैठ जाता है। जिसके बाद वहाँ अनाउंस होता है कि इस राउंड का विनर हाफी है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेई हाफी को देखकर मन ही मन सोचता है कि सच में हाफी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका अपनी स्वॉर्ड पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, इसीलिए ही उसने इतना खतरनाक टेक्निक को भी परफॉर्म कर पाया। उसके बाद लिन फेई डूजोंग के पास जाकर उससे कहता है, ओए नूब, दे दो मेरे 2000 स्पिरिट स्टोन। लेकिन तभी वहाँ अनाउंस कर दिया जाता है कि अगला मैच लिन फेई और डूजोंग के बीच में होने वाला है। अब ये सुनकर डूजोंग फौरन से लिन फेई से कहता है कि दोस्त, एक और बेट मेरे साथ लगाना चाहोगे? अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें 3000 स्पिरिट स्टोन दूंगा और अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें वो यंग पेंडेंट मुझे देना पड़ेगा। अब ये सुनकर लिन फेई भी उसके लिए रेडी हो जाता है और इन दोनों के बीच फिर से बेट लग जाती है। उसके बाद वो दोनों ही उस एरिना में चले जाते हैं, जहाँ सीनियर वांग लियन इस मैच के रूल्स के बारे में उन लोगों को समझाने लगता है। और दोस्तों, इसके साथ एपिसोड एंड होता है।